वन पीस का पूरा एनिमे ही मिस्ट्री से भरा हुआ है। इसके अंदर इतनी अनसॉल्व मिस्ट्री है कि भाई अगर तुम ध्यान से देखोगे और समझोगे तो तुम्हारे दिमाग के धागे खुल जाएंगे। उसमें से एक सबसे बड़ी मिस्ट्री है कि भाई लूफी की मदर कौन है। इतने 1000 तक एपिसोड आ चुके हैं पर हमें पता ही नहीं है कि भाई हमारे बाकायारो कैप्टन की माँ कौन है। ऑफकोर्स हमें लूफी के फादर के बारे में भी बहुत लेट पता चला था, जैसे कि कुछ 500 एपिसोड निकल जाने के बाद वाटर 7 आर्क के अंदर हमें पता चला था कि लूफी का बाप ड्रैगन है और वो वर्ल्ड का सबसे बड़ा क्रिमिनल है, मोस्ट वांटेड पर्सन है और रिवॉल्यूशनरी आर्मी का लीडर है। डैम दैट वाज शॉकिंग। और लूफी की मदर के बारे में हमें कुछ पता ही नहीं है कि वो कौन है, कहाँ से है। मैं क्यूरियस होकर जानने के लिए इंटरनेट पे चला गया कि भाई लूफी की मदर आखिरकार कौन हो सकती है। और भाई रेडिट पे, डिस्कॉर्ड पे और इंटरनेट पे भाई इतनी वाइल्ड और क्रेजी थ्योरी है कि भाई तुम्हारे दिमाग के धागे खोल देगी। और मैंने उसमें से कुछ अच्छी सी थ्योरी जो मुझे अच्छी लगी थी पर्सनली वो वाली पिक की है कि लूफी की मदर कौन हो सकती है। इन थ्योरीज को जानने से पहले हमें कुछ चीज़ें जान लेनी चाहिए जो कि हमारे मैन, मिथ, द लेजेंड, गॉड और हमारे सेंसेई इचिरो ओडा यानी कि वन पीस के क्रिएटर ने कंफर्म करके रखी है, उन्होंने बता के रखी है। ऑफकोर्स वो मांगा के ऑथर है तो भाई चीज़ें उनके हिसाब से ही जाएगी। तो उन्होंने कह के रखा है कि लूफी की मदर अलाइव है, वो हॉट नहीं है, यानी कि भाई नामी और रॉबिन की जैसी तो बिल्कुल भी नहीं है। तो या शी इज़ नॉट हॉट। और अभी तक उनका स्टोरी में कुछ ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है नहीं, वो अभी तक स्टोरी के लिए कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं। और वो रूल्स और प्रिंसिपल की काफ़ी ज़्यादा पक्की है, जस्ट लाइक लूफी की भाई ये करना है तो करना है। यस, तो बस इतनी चीज़ें हमें लूफी के मदर के बारे में पता है। तो यह आप थोड़ी क्रेजी थ्योरीज जान लेते हैं। थ्योरी सबसे पहले मैंने पढ़ी थी वो है कि लूफी की मदर वर्ल्ड गवर्नमेंट या सेलेस्टियल ड्रैगन के लिए काम करती है और लूफी के जो फादर है वो डिक्लाइन के मेंबर है ड्रैगन। और ड्रैगन और लूफी की मदर की शादी हुई थी और इसीलिए लूफी एक डेस्टिन्ड किड है जो कि भाई दो वर्ल्ड को कनेक्ट करता है, यानी कि डिक्लाइन के मेंबर जो जॉय बॉय के साथ रिलेटेड है और लूफी की मदर जो कि सेलेस्टियल ड्रैगन के साथ रिलेटेड है। और इन दोनों की शादी होने के बाद लूफी पैदा होता है, यानी कि डेट मेक सेंस कि भाई लूफी डेस्टिन था दो वर्ल्ड को कनेक्ट करने के लिए, सेलेस्टियल ड्रैगन और हमारे ह्यूमन रेस। और मैं नहीं चाहता भाई सेलेस्टियल ड्रैगन कनेक्ट हो, उन सालों को जेनोसाइड करना, मार डालो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, वो साले कमी नहीं है। सेकेंड थ्योरी मैंने पढ़ी थी वो काफ़ी ज़्यादा वाइल्ड है, काफ़ी ज़्यादा वाइल्ड है। वो ये है कि भाई क्रोकोडाइल लूफी का मदर है। आई मीन क्रोकोडाइल लूफी की मदर है। हाँ, बस वही समझ सकते हो क्योंकि सर क्रोकोडाइल लूफी की मदर हो सकता है। क्योंकि भाई पहली बात कि कुछ चीज़ें हैं जो इस थ्योरी को कंफर्म भी करती है, जैसे कि भाई इवांग जिसके पास वो डेविल फ्रूट है जो मैन को वुमन में और हार्मोन्स के साथ छेड़खानी कर सकता है, वो मैन को वुमन में कन्वर्ट कर सकता है और उसको क्रोकोडाइल का बहुत बड़ा सीक्रेट पता है। तो क्या पता वो सीक्रेट ये है कि भाई क्रोकोडाइल पहले फीमेल था और रिवॉल्यूशनरी आर्मी का पार्ट भी था। तो क्या डेट मेक सेंस। और मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि भाई मरीन फोर्ट आर्क के अंदर लूफी को क्रोकोडाइल ने कितनी बार बचाया था, कितनी बार। और वो लूफी के अंदर काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड था, स्पेशली वो जानने के बाद कि ही इज़ द सन ऑफ ड्रैगन। मेक सेंस। और हमें पता है कि भाई एल्बास्ता आर्क के अंदर क्रोकोडाइल और लूफी की फाइट हुई थी जो कि काफ़ी भयंकर थी। तो उसके बाद भाई क्यों ही बचाओगे तुम अपने एनिमी को, पर क्रोकोडाइल ने जब लूफी को बचाया था, डैम दैट वाज शॉकिंग। थ्योरी वाइल्ड और सही भी हो सकती है क्योंकि भाई जब क्रोकोडाइल को पता चला कि लूफी ड्रैगन का सन है, यानी कि वो खुद का अपना बेटा है, तो या वो बचाएगी उसको, आई डोंट नो। पर और हमारे ओडा सेंसेई ने भी कंफर्म करके रखा है कि भाई क्रोकोडाइल का पास्ट काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट था अभी से। या दैट मेक सेंस कि ये थ्योरी सही हो सकती है। और अगर ये थ्योरी सही हुई तो भाई दिमाग फटने वाला है, गेट रेडी अगर ये थ्योरी सही हुई तो। नेक्स्ट थ्योरी जो मैंने पढ़ी थी वो थोड़ी बहुत सेंसेबल भी लगती है कि लूफी की मदर है वो एंशिएंट किंगडम का पार्ट है, जो कि थोड़ा बहुत मेक सेंस भी बना सकती है क्योंकि वो अभी तक सर्वाइव करते हुए आ रही थी और वर्ल्ड गवर्नमेंट से छुप रही थी। जस्टिफाई करता है कि क्यों लूफी अकेले बड़ा हुआ और क्यों भाई लूफी को इतने सीक्रेटली पाला गया था और वर्ल्ड गवर्नमेंट और सभी जी पूरे वर्ल्ड से उसको अलग रख के छोटे से विलेज के अंदर उसको पाला गया था। डेट मेक सेंस कि अगर वर्ल्ड गवर्नमेंट को पता चल जाता कि लूफी एंशिएंट किंगडम के साथ रिलेटेड है या फिर उसका ब्लड भी एंशिएंट किंगडम या फिर नीका के साथ रिलेटेड है तो उसको खत्म कर देके, जैसे कि कुमा के साथ हुआ था। ये थ्योरी सच हुई तो भाई लूफी डेस्टिन था करंट वर्ल्ड को ब्रिंग डाउन करने के लिए। वो भाई पूरी वर्ल्ड गवर्नमेंट को खत्म करेगा और उसकी जगह अपनी जो पुरानी पीस थी उसको वापस लाया था, उसके ब्लड के अंदर ये
है, वो फेट नहीं, वो ब्लड के साथ भी कनेक्टेड है, जो कि मेक सेंस भी कर सकता है। थ्योरी ऐसी भी थी कि लूफी की मदर बस नॉर्मल वुमन है, वो कोई बड़ी क्लैन या फिर बड़ा किंगडम वर्ल्ड गवर्नमेंट सेलेस्टेड कुछ का पार्ट नहीं थी, बस वो नॉर्मल वुमन थी। और ड्रैगन जब रिवॉल्यूशनरी आर्मी का पार्ट बना और जब वो लूफी की मदर उन सबको छोड़ के चला गया, तब शायद लूफी की मदर भी लूफी को छोड़ के चली गई होगी या फिर ऐसा ही कुछ हुआ होगा। और शायद लूफी को प्रोटेक्ट करने के लिए वो भी ड्रैगन की तरह गायब हो गई, हो सकता है, क्या पता। और इससे भी कई ज़्यादा वाइल्ड थ्योरीज मैंने पढ़ के रखी है, पर मैं सारी इंक्लूड नहीं कर सकता क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। पर मुझे इतनी थ्योरी थोड़ी बहुत सेंसेबल लगी इसलिए मैंने ऐड कर लिया। पर वन पीस फैन काफ़ी क्रेजी थ्योरी बनाती है, जो कि भाई पढ़ने में मज़ा भी आता है और कुछ टाइम तो लगता है कि भाई क्या है, व्हाट द फक भाई। पर हाँ, ये थ्योरी मुझे काफ़ी ज़्यादा सेंसेबल लगी, इसमें से कुछ ट्रू भी हो सकती है क्योंकि ओडा की रिक्वायरमेंट के साथ मैच करती है। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि हम कभी लूफी की मदर को मिल पाएंगे, तो ऑफकोर्स आई डोंट नो, वो ओडा के ऊपर डिपेंड कर सकता है। लास्ट टेल हमारा लास्ट आर्क होने वाला है और तब तक हम लूफी की मदर को मिलते हैं कि नहीं, आई डोंट नो, मे बी मिलेंगे और मिलेंगे भी नहीं। ओडा के ऊपर डिपेंड करता है कि लूफी की मदर को वो हमें मिलवाना चाहता है कि नहीं मिलवाना चाहते। हो भाई तुम लोगों ने थ्योरीज का वीडियो पसंद आया हो और तुम्हारी कोई पर्सनल थ्योरी है जो कि तुम्हें सही लगती है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बता देना। और अगर तुम नए हो तो सब्सक्राइब कर देना और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय, सायोनारा।